हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी पटना 1919, ऑप्शन सी रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड, चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। इस सत्र में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए पटामी सीतारामैया, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पटामी सीतारामैया। फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, अधिवेशन 1939 ईस्वी में पटामी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पटामी सीतारामैया की पराजय हुई, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष को पद सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पटना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन मई 1934 में पटना में हुआ था। यह सम्मेलन अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए बॉयकॉट, ऑप्शन बी हड़ताल, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी शोक दिवस। फ्रेंड, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय, इसका घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन
प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? ऑप्शन ए रांची पठार का, ऑप्शन बी मालवा पठार का, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मालवा पठार का। फ्रेंड, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी केरल। केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की इस तरह की पहली परियोजना है। यह निगम 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण पर आधारित था। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत कई बांधों, बैराज और थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह ढक्कन पठार का हिस्सा है, ऑप्शन बी यह अरावली से घिरा हुआ है, ऑप्शन सी इसकी पश्चिमी भाग मलबा पठार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी भाग है, वे पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरे हैं। यह ढक्कन के पठार की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में परवाल भित्तियाँ मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं।
यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एक ऑप्शन ए पीला तारा, ऑप्शन बी लाल तारा, ऑप्शन सी श्वेत तारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परीकरण को बताया गया है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरण 7 अलग अलग रंग की होती है और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणों चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी शुक्र। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मंगल। मंगल कोई विशाल ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह है जो चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं और जिनकी सतह कठोर होती है। हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैस विशाल बड़े ग्रह है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। इनका केंद्र अपेक्षाकृत छोटी चट्टानें हैं। बृहस्पति और शनि सौरमंडल के गैसीय ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी ग्रीष्म संक्रांति में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच के सूर्योदय की दूरी अपसौर आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जुलाई की शुरुआत में होता है। वह स्थान जहां पृथ्वी ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसे सूर्य समीपक के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य समीपक के दौरान पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है। यह आमतौर पर जनवरी महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय विस्तृत रूप से होता है, लेकिन यह अपक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीथेन का स्रोत है। ऑप्शन ए गेहूँ का खेत, ऑप्शन बी गन्ने का खेत, ऑप्शन सी धान का खेत, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी धान का खेत।
धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 प्रदूषक सूचित होता है। ऑप्शन ए ऑर्किड द्वारा, ऑप्शन बी मैंग्रोव द्वारा, ऑप्शन सी लाइकेन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लाइकेन द्वारा। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ SO2 की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। IUCN का स्थापना वर्ष 1948 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी करता है।